हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे, उनका 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे तो राजा जो थे बड़े घमंडी राजा थे, बड़े अभिमानी राजा थे। राजा कभी किसी को कोई मदद नहीं करते थे। राजा को जो प्रजा थे, प्रजा किसी भी कारणवश राजा के दरबार पे जाते थे तो राजा सजा ही देने का कोशिश करते थे, कभी उनका सहारा करने का कोशिश नहीं किए थे। एक दिन का बात है कि वो राजा अपने दरबार पे खड़ी थे। एक ब्राह्मण भूखा राजा के दरबार पे गए। राजा के दरबार पे गए और राजा से बोले, उन्हें पता नहीं था कि ये जो राजा हैं कभी किसी का भोजन नहीं कराते हैं। वो भूखा गए, सोचे कि इतने बड़े राजा हैं तो मुझे भोजन मिल जाएगा। लेकिन जब उनके दरवाजा पे गए तो राजा से बोले, राजा साहब, क्या आपके दरबार पे मुझे भोजन मिलेगा? राजा बोले, ना काम के ना काज के, कैसे आप बोल दिए कि भोजन मिलेगा? मेरे दरबार पे तो किसी बिना काम के भोजन किसी को नहीं देते हैं। ये ब्राह्मण बोले, मैं एक ब्राह्मण हूं, क्या आपके बच्चे का हम भाग भविष्य देख लें तब भोजन आप दे देंगे? ये बोले, हाँ, मेरा 7 पुत्र है, 7 पुत्र का यदि तूने भाग देख के बता दोगे तो हम तुम्हें भोजन दे देंगे। रानी भी झट से महल से अंदर आई और 7 पुत्र के भाग दिखाने लगी। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि अरे आपके तो बड़ा पुत्र है, वो बहुत किस्मत वाला है, बहुत ऊंचा भाग है इसका, ये तो आपसे भी राजा बड़ा बनेगा, दूसरे राज के चढ़ाई करके उसका राज को जीत लेगा, इतना बड़ा राजा बनेगा। दूसरा को कहते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा भाग इसका है, ये तो पढ़ लिख के कोई अच्छा खासा काम करेगा, बहुत अच्छा इसका किस्मत है। तीसरा का बोले कि ये तो इंसाफ करने में माहिर होगा, जैसे कि मंत्री इंसाफ करता है उसी तरह इनका राज में, एक राज से दूसरे राज में इंसाफ करने जाएंगे, इनका बात जो है कोई नहीं उठाएंगे, ये ऐसा है। चौथा को बोले कि चौथा है, ये बहुत बड़े भगवान को भक्त हैं, भगवान को भक्ति करेंगे। पांचवा जो है, पांचवा को बोले कि आपका ये कभी जिंदगी में नहीं लगाएगा, इसे माता पिता से मतलब ही नहीं रहेगा, इसका परिवार से मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल अकेला ही रहना चाहेगा, अपना राज को त्याग कर दूसरा राज में जाकर अपना राज बसाएगा, घर बसाएगा। छठा को बोले कि ये जो है ये संसार में बिल्कुल अपना अकेला काम करेगा, ऐसा काम करेगा जो संसार में कोई नहीं करता है, वही ही करेगा। ऐसा बात सुनकर राजा रानी बोले कि तो 7वां बेटा का भी किस्मत देख ही लीजिए, ये तो दूध पीता बच्चा है, 2 साल 3 साल के है। जब 7वां बच्चा को ब्राह्मण नजर उठा के देखते हैं तो सर को झुका लिए और कुछ आवाज नहीं निकला उनका मुंह से। तो कहने लगे राजा कि अरे 7वां का किस्मत में क्या है, इसका नसीब बताइए। ब्राह्मण जो थे अपने आंखों में आंसू भर लिए, अपने आंखों में आंसू भर लिए, आंसू भर के कहते हैं, मैं क्या कहूं राजा साहब, जिस राज को आपने इतने मेहनत से, इतने दिनों से राज संभाल करके रख रहे हैं,
वो तो राज आपका नष्ट होने वाला है। ये तो राज आपका राज रहेगा ही नहीं। ये राज नष्ट बहुत जल्द हो जाएगा। आपका ये जो राज है, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे राज आपका नष्ट हो जाएगा। आपका धन संपत्ति सब बिला जाएगा। आपका नौकर चाकर घोड़ा हाथी सब जहें के तहें रह जाएंगे, सील पत्थर हो जाएंगे। ये बालक घर में रहेगा तब। ये बालक का तो बहुत छोटा किस्मत है। ये बालक जो है वो बालक कभी आपको काम में नहीं आएगा। बालक तो नादान था, 2 साल के था, 3 साल के था। बालक तो गोद में खेल रहा था। अब माता पिता को लगा कि तो इस वक्त इसको कहाँ छोड़ाऊं। यदि माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा संतान जैसा है वैसा ही मेरे लिए भला है, हम इसे कहीं नहीं छोड़ने जाएंगे, हम इसे मारेंगे नहीं। ये ब्राह्मण को बोले, ये राजा, कि तो इसको गले दबा दें तो कोई दिक्कत है। ब्राह्मण कहते हैं यदि बच्चे को गले दबा दीजिएगा तो आपका धन संपत्ति सब लहर जाएगा, विनाश हो जाएगा अचानक। ये बच्चे जब बड़ा हो जाएगा तो कहीं इसे छोड़ लाइएगा। ऐसा बोले तो रानी जो थी, रानी उस ब्राह्मण को भोजन करा दी, दान दक्षिणा दे दी, जो कि पहली बार दान दक्षिणा दी थी रानी। राजा भी अपने ही हाथों से दान दिए थे वो पहली बार। वो दान लेकर तो ब्राह्मण कह के चले गए। अब ये रानी और राजा दोनों चिंतित रहने लगे कि मेरा पुत्र है, मैं इसे कहाँ छोड़ूं, मैं इसे कहाँ छोड़ूं। रात दिन यही चिंतित रहते थे। जब वो पुत्र बड़ा हो गया, 5 से 7 साल 8 साल के हो गया, तो राजा सोचते हैं कि धीरे धीरे मेरा राज नष्ट हो जाएगा, इसे छोड़ लावे। वो क्या किए कि अपने पुत्र को अपने घोड़े पर बिठा लिए। पुत्र को नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझे त्याग करने जा रहे हैं। अपने घोड़े पर बैठा लिए और घोड़े पर बैठाकर और चलने लगे। चलते 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 अपना प्रदेश को त्याग दिए। अपना प्रदेश से दूसरा प्रदेश में चले गए। दूसरा प्रदेश में चले गए और दूसरा राज्य में जाकर और बच्चे को छोड़ दिए और कहने लगे, बेटा बैठो, हम कुछ लेकर तुम्हारे भोजन के लिए आते हैं। कुछ रुपये बच्चे के हाथ में धरा दिए और बोले कि ये पैसे भी रखो और हम आते हैं। दोनों जो ये जो बच्चा था, बच्चा वहाँ पे बैठ गया उस स्थान पे और राजा वहाँ से चल दिए। वो बच्चा आस देख रहा था कि मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे। राजा जो था, राजा अपना राज को लौट आया। राजा राज को लौट आया और उसकी माँ थी, माँ जो बेचारी रोने कलपने लगी, मेरा बच्चा को आप कहाँ छोड़ दिए, किस हाल में रह रहा होगा। छो जो बेटा था वो भी व्याकुल था, पिताजी आप मेरे भाई को कहाँ पहुँचा लाए। कहने लगे, तेरा भाई को हम अच्छा जगह पे छोड़ आए हैं, उसे कभी तकलीफ नहीं होगा। ये जो बालक था, बालक इंतजार करते रहा, लेकिन ये जो राजा थे, राजा कभी वहाँ गए ही नहीं। भूखे प्यासे उसका दिन बीत गया, रात बीत गया, फिर दिन बीत गया, रात बीत गया। अब वो बच्चा है, बच्चा सोचता है मैं कहाँ जाऊं, किसे ढूंढूं, कौन मेरा मदद करेगा। गुरु भाई बहन, बच्चा वहीं पे बेहोश पड़ गया, भूख के मारे अब तब होकर बेहोश पड़ गया। एक उस राज के सेठ थे, उनका वो निसंतान थे, उसी रास्ते से जा रहे थे। उनका नजर पड़ा ये बेहोश बच्चा पे, तो लगा अरे कोई ये राजकुमार है, ये सोया हुआ है, इसे जगा कर देखते हैं, इसे यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखते हैं तो बच्चा बेहोश है। उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाकर और उस बच्चे को इलाज करवाए। बच्चा होश में आ गया। डॉक्टर बोला ये बच्चा भूखा है। बच्चा को खिलाए खाना खिलाकर कहते हैं कि अरे बच्चा
तू यहाँ पर क्यों पड़ा था? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? वो बच्चा बोलता है, महाराज मेरे माता और पिता और 6 भाई भी और हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और किस लिए मेरे पिताजी यहाँ छोड़ गए थे, मुझे पता ही नहीं था। मुझे पिताजी मेरे बोले कि आते हैं, थोड़ी देर में घोड़े सवार हो चले गए और मुझे छोड़ दिए इस जगह पे। वो सेठ कहते हैं, हम एक चिट्ठी यहाँ पे लगा देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और तुम मेरे पास चलो। तुम्हारे पिताजी हो सकता है ढूंढने आएंगे तो चिट्ठी पढ़ के मेरे घर आएंगे, तू मेरे साथ चलो। वो जो बच्चा था वो बच्चा उस सेठ के साथ चल दिया। सेठ के साथ चल दिया। जब सेठाइन देखी तो बच्चे को देखकर उसे बड़ा खुशी मिला कि हाँ, एक बच्चा को लेकर आए हैं, क्या आप खरीद कर लाए हैं? सेठ कहते हैं, इसे खरीद कर नहीं लाए हैं, ये बच्चा जो था वो बेहोश पड़ा था, इसका कहानी कह सुनाए। कहानी कह सुनाए और कहानी कह के और बोले कि ये बच्चा को जब तक इसके माता पिता नहीं आते हैं तब तक अपने पास रखेंगे। गुरु भाई बहन, वो सेठ के पास रहने लगा बच्चा। सेठ के पास जो धन था धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। ये सेठ और सेठानी को माता पिता कह के पुकारने लगा और माता पिता ही बोलता था कि आप मेरी माता हैं। बच्चा को अपने सेठ सेठानी भी अपने पुत्र के समान समझते थे। जैसे अपने बेटे को लोग समझते हैं उसी तरह अपना लिए और पुत्र समझने लगे। धीरे 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 ये बच्चा बड़ा हो गया। ये बच्चा के आने से सेठ सेठानी का बिजनेस दोगुना चलने लगा। उनके घर में धन संपत्ति औरों से और हो गया, औरों से और हो गया और ये बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो सेठ सोचे कि क्यों नहीं इसे विवाह कर देते हैं, इसे विवाह कर देंगे। विवाह करने के लिए सेठ इधर उधर चर्चा फैला दिए कि मेरा जो पुत्र है उसे विवाह करना चाहते हैं, उसे विवाह कर देंगे। विवाह करने के लिए वही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वहां किस्मत देखा था और घर से निकलवा दिया था, वही ब्राह्मण इनके दरवाजे पे आ गए। वही ब्राह्मण आकर और सेठ से कहते हैं कि आप कुछ दान पुण्य कीजिए। सेठ खुले हाथों से उनके थैली को भर दिए, उनके थैली को भर दिए और भर के और बोले कि मेरा पुत्र है, उसका विवाह करना है। क्या इसके भाग में क्या लिखा है? ये तो जो ब्राह्मण था वो देखा कि अरे ये तो वही बालक है जो कि उस रात से हम निकलवा दिए थे। अब ये तो सेठ का और कोई संतान भी नहीं है, अब यहां क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। ये सेठ को कहता है ब्राह्मण, महाराज करिएगा तो अपने ही काम, लेकिन मेरा भी एक कहना मान लीजिए। ये सेठ कहते हैं क्या? तो देखिए ये जो बालक है, ये बालक महादरिद्र बालक है। इसका किस्मत में कोई धन संपत्ति नहीं है। जिसके दरबार पे रहेगा उसका धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। और ये जो बालक है, बालक बिल्कुल कर्महीन है। ये सेठ को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे कि जब से ये बालक मेरे दरबार पे आया है तब से तो मेरा धन दिन दोगुना रात चौगुना हो गया है। मैं इसे कर्महीन कैसे मानूं? आपकी कहना नहीं मान सकते हैं। नहीं, ये सब गलत है, ये भ्रम है। आप मेरे दरबार से चले जाइए। जो भी भिक्षा दिए थे वो सेठ, वो सारी भिक्षा को वापस ले लिए और बोले जो हम धन दिए हैं वो धन मेरा धर दो और तू दूसरे दरबार चले जाओ। आप ये बात जो बोले दोबारा कभी मत बोलना, जाओ चले जाओ, मेरे घर दोबारा कभी लौट कर मत आना। जब ऐसा बोले तो वो जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण धन को धर दिया, धन को धर दिया और आगे चलने लगा। आगे चल दिया, आगे चल दिया। चलते 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 बहुत दूर चला गया। ये जो सेठ थे, सेठ अपने पुत्र को मानकर और इसे विवाह कर दिए और विवाह करके और अपना बहू को ले आए, घर बसाए। घर बसाकर उसी से बेटा मानकर अपना राज में रखने लगे।
अपना घर परिवार समझ के, उसका बेटा समझ के राज में रखने लगे, घर में रखने लगा और वही सेठ का बेटा बन गया। ये इसका माता पिता भी मिल गए, ये इसका पुत्र भी मिल गया। और वो जो ब्राह्मण पापी था, वो ब्राह्मण पापी सारा दिन भटकते रह गया। इसका जो अपने माता पिता थे उसे लगा कि मेरा धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो गैर थे उन्हें लगा कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, इसे पुत्र माने हैं, यही मेरा सब कुछ है। ये जो बच्चा था वो भी अपने सेठ सेठानी को कभी नहीं सोचा कि ये कोई गैर हैं, और माता पिता समझ के ही और उसका ख्याल रखा और उनका प्रतिपाल जैसे इनका किए उसी तरह उनका भी किए। तो गुरु भाई बहना, सिर्फ अपनों ही अपना नहीं होते हैं, अपना बनाने से अपना बनते हैं। जैसे कि वो बालक को माता पिता ठुकरा दिए, लेकिन कोई और गैर जो कोई नहीं थे, अनजान थे, वो अपनाकर और उसे जगह दिए, ठिकाने दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।